भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के तालमेल से प्रगति होगी। हरियाणा में देश के सबसे बड़े अस्पताल का किया उद्घाटन। गुना में 25 अगस्त को सेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। नीमच में चुने गए सरपंचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ और देवास जिले में 25 अगस्त से आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के संयोजन से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति होगी। श्री मोदी ने कल हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का पुराना उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सबका प्रयास की भावना के साथ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सफलतापूर्वक संचालन में सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश अपने शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। कल बुलाए गए विशेष सत्र में श्री नीतीश कुमार के पक्ष में 160 विधायकों ने वोट डाला। भाजपा सदस्यों ने मतदान का बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बांटने के बजाय लोगों को हमेशा सशक्त बनाने में विश्वास किया है। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली पर आधारित पुस्तक मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा गरीबों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। श्री नड्डा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह पुस्तक किसी एक लेखक की पुस्तक ही नहीं है, बल्कि इसमें लता मंगेशकर जैसी कई महान हस्तियों के अनुभव भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 2022-23 के सत्र से MBBS प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी माध्यम से आरंभ की जा रही है। जुलाई 2022 से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक पाठ्यक्रमों तथा 6 पॉलीटेक्निक कॉलेजों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन और अध्यापन पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में इस दिशा में प्रभावी पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक समाचार पत्र समूह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एजुकेशन समिट 2022 में निवास कार्यालय से वर्चुअली सम्मिलित होकर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर शिक्षण के लिए 5C क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन को महत्वपूर्ण बताया है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को नई शिक्षा नीति का उपहार देकर दूरदर्शी पहल की है। नई नीति सच्चे अर्थों में ज्ञान, कौशल और संस्कार का त्रिवेणी संगम है। नई शिक्षा नीति में ज्ञान के महत्व को 5 रूपों में समाहित किया गया है। इसमें भारतीय ज्ञान और दर्शन परंपरा को पढ़ाई के माध्यम से नई पीढ़ियों को सौंपना, कंसेप्ट की समझ आधारित शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा को नंबर गेम एवं गला काट प्रतियोगिता से मुक्त कर ग्रेडिंग तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित करना शामिल है। साथ ही शोध और अनुसंधान को बढ़ावा तथा शिक्षा को बहुआयामी बनाना भी नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में मौजूद थे।
इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए सामान्य स्वास्थ्य प्रावधानों के साथ साथ जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरी यानी दोबारा लिंग पुष्टि के लिए सर्जरी भी शामिल है। प्रत्येक ट्रांसजेंडर को हर वर्ष 5 लाख रुपए का चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद जिन खेतों, घरों में पानी घुसा, फसलें बर्बाद हुईं तथा कच्चे घरों और सामान का नुकसान हुआ है, उन्हें राहत राशि दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल बीना रिफाइनरी हेलीपैड पर पहुंचने के बाद विदिशा जिले के कुरवाई स्थित बाढ़ आपदा केंद्र में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के तत्काल बाद नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि जिनके घर गिर गए हैं उनको घर निर्माण के लिए भी राशि दिलाई जाएगी। जिनके घर गृहस्थी का सामान बह गया और अनाज का नुकसान हुआ है उन्हें भी पूरी मदद दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि वे चिंता न करें, बाढ़ पीड़ितों को संकट के पार निकालकर उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे होगा। सर्वे की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करवाई जाएगी। किसी को आपत्ति होने पर उसकी सुनवाई भी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आपदा में कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को मिलकर विषम परिस्थिति का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवा मोर्चा, सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग देने के लिए आभार भी माना। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका सीधी के चुरहट से वर्ष 2013 का विधानसभा चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी शरदेंदु तिवारी ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अजय सिंह पर तय सीमा से ज़्यादा खर्च करने और धन बल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाया है। गुना में 25 अगस्त को जिला पंचायत विश्राम गृह में सेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जागरूकता कार्यक्रम कौशल विकास तथा रोजगार विभाग द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को भर्ती से पूर्व अग्निवीर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तों से अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ युवाओं को काउंसलिंग देंगे। रोजगार देने की इच्छुक निजी कंपनियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। जिला रोजगार अधिकारी BS मीना ने बताया कि सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 7 से 16 अक्टूबर तक होना है, जिसमें गुना जिले के युवा भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती के ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार भर्ती रैली शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर सागर में आयोजित की जाएगी। इसमें 14 जिलों सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, सेवपुर, गुना, मुरैना, भिंड और ग्वालियर के युवा भाग लेंगे। नीमच के टाउन हॉल में नवागत सरपंचों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुरुप्रसाद ने सरपंचों को उनके कार्य एवं योजनाओं से संबंधित कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के कार्य व अन्य योजनाओं को शीघ्रता से प्रारंभ करने और उन्हें संपन्न कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का होना आवश्यक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंचों से अपने क्षेत्र के मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराने और पंचायतों के आय के स्रोत एवं कराधान बढ़ाने पर भी बल दिया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की 25 अगस्त को छिंदवाड़ा और 26 अगस्त को बैतूल जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली कैंप कोर्ट जन सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। जन सुनवाई की अगली तिथियों की सूचना पृथक से दी जाएगी। देवास राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विकास खंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले सोनकच्छ, टोंक खुर्द एवं देवास में आयोजित होंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि रोजगार मेले 25 अगस्त को विकासखंड टोंक खुर्द में, 26 अगस्त को विकासखंड सोनकच्छ में एवं 27 अगस्त को विकासखंड देवास में आयोजित होगा। इन मेलों में स्थानीय एवं इंदौर, भोपाल, बुधनी, गुजरात की प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों के लिए मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर पदों के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 30 सितंबर तक कुष्ठ रोग खोजी अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि इस अभियान हेतु विशेष दल बनाए गए हैं। इंदौर में 27 अगस्त को स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। नर्मदापुरम शहर में कल रामजी बाबा समाधि स्थल धर्मशाला में निःशुल्क कैंसर रोग एवं बच्चों के रोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। टीकमगढ़ जिले में स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को उनके अधिकार पत्र समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुरैना जिले में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर पहुंच गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन ने चंबल नदी के पास बसे गांव खाली करवाए और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भिंड जिले में चंबल का जलस्तर बढ़ने से अटेर के प्रभावित ग्रामों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, पानी जैसी आवश्यक सामग्री भेजी जा रही है। चंबल में बढ़ रहे जलस्तर से अटेर क्षेत्र के कुछ ग्रामों का सड़क मार्ग से संपर्क टूटने के साथ निचले क्षेत्रों में पानी बढ़ रहा है। सीधी के सिहावल विकासखंड आजीविका भवन कार्यालय में SIS सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पंजीकृत 105 युवकों में से 43 युवकों का चयन किया गया। शिवपुरी जिले में युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कल करेरा में शिविर आयोजित किया गया। सतना जिले में नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन हेतु कार्यशाला एवं जिला कोर कमेटी की बैठक कल आयोजित की गई। नीमच जिले में TD DPT टीका लगाने के लिए स्कूली बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी शासकीय, निजी स्कूलों, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को DPT TD वैक्सीन लगाई जा रही है। और कल सीहोर के भोपाल इंदौर पुराने मार्ग पर एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के तालमेल से प्रगति होगी। हरियाणा में देश के सबसे बड़े अस्पताल का किया उद्घाटन। गुना में 25 अगस्त को सेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। नीमच में चुने गए सरपंचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। और देवास जिले में 25 अगस्त से आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।